हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे गन्ने की उन्नत खेती, शुगर केन फार्मिंग। गन्ना एक ऐसी फसल है जो कि लंबी अवधि तक चलने वाली है। एक साल यदि आप गन्ने की खेती करते हैं तो लगभग 2.5-3 साल बड़े आराम से चल जाती है। तो गन्ने की फसल इसलिए भी अच्छी है क्योंकि इसमें कम लागत है दोस्तों, और साथ ही कम से कम लागत पर कम से कम देखभाल पर लंबे समय तक आप उत्पादन निकाल सकते हैं। कम देखभाल की आवश्यकता है और एक अच्छा उत्पादन, एक अच्छी कमाई आप करना चाहते हैं तो हमारे किसान भाई भी यदि कम सिंचाई के साधन हैं तो गन्ने की खेती से भी भरपूर पैदावार निकाल सकते हैं। ये तो पहली बात है। दूसरी बात, सेकेंडरी बात दोस्तों ये है कि जो किसान भाई गन्ने की खेती करते आ रहे हैं तो उतना अच्छा उत्पादन नहीं निकाल पाते हैं। 300 से 400 क्विंटल ही पैदावार निकाल पाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से ऐसी खादों के बारे में, ऐसी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। शानदार पोषक तत्व युक्त खादों के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप परंपरागत तरीके की तुलना पर यदि आप आधुनिक तरीके से, उन्नत तरीके से यदि आप गन्ने की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में 600 से लेकर 800 क्विंटल 1 एकड़ में पैदावार आप निकाल सकते हैं। तो कौन सी वैरायटी का चुनाव करें, कौन सी विधि से गन्ने की खेती कैसे करना चाहिए, टाइमिंग, जलवायु के साथ साथ कैसी भूमि होनी चाहिए, जलवायु क्लाइमेट्स कंडीशन के साथ साथ अच्छे से अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में, शीघ्र तैयार होने वाली किस्में और थोड़ा सा मध्यम टाइम जो लेकर तैयार होती हैं वैरायटी, उनके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही खेत की तैयारी करते समय कौन से पोषक तत्व, कौन सा बेसल डोज, कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए, स्प्रेइंग के ऊपर बात करेंगे। और गन्ने की फसल पर कुछ बीमारी आती हैं दोस्तों, उनका हम इलाज स्प्रेइंग शेड्यूल के रूप में रोकथाम कैसे आप कर सकते हैं। गन्ने की चमक बढ़ाने के लिए, गन्ने को वजनदार करने के लिए और गन्ने की लंबाई बढ़ाने के लिए बेसल डोज के रूप में आपको कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों वे सभी एक्टिविटीज़ और शुगर केन फार्मिंग करते समय आप कौन सी सावधानी रख के यदि आप खेती करेंगे तो ज़्यादा पैदावार आप निकाल सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में संपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी प्रकार यदि आपको लगती है ना कि यह जो जानकारी है, यह जो बातें हैं, यह जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो वीडियो को लाइक करें और अभी द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी नई नई जो जानकारी है ना उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग। गन्ने की खेती वैसे तो आप 12 महीने आप रोपण कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं, लेकिन सही जो एक्यूरेट टाइमिंग है रबी सीजन के लिए दोस्तों आप सितंबर से लेकर अक्टूबर के मध्य आप रोपण कर सकते हैं और जायद में जनवरी से लेकर अप्रैल के मध्य आप बुआई कर सकते हैं। इन मंथों पर यदि आप सोइंग करते हैं, गन्ने की खेती करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी बढ़वार देखने के लिए मिलने वाली है। गन्ने की बुआई करते समय जो टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस का जो तापमान होता है वो काफ़ी अनुकूल माना जाता है। वातावरण जितना ज़्यादा शुष्क रहेगा, अंकुरण और जर्मिनेशन उतना ही अच्छा होने वाला है। गन्ने की आप खेती कर रहे हैं तो सभी प्रकार की भूमि पर आप खेती तो कर सकते हैं, लेकिन गन्ने की खेती में एक अच्छा उत्पादन निकालने के लिए दोमट भूमि, काली दोमट भूमि और उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली सॉइल का यदि आप सिलेक्शन करते हैं तो गन्ने की खेती से एक अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। ध्यान रखिए, जैसे रेड सॉइल है या फिर भारी जो सॉइल होती है ना, मिट्टी को ज़्यादा देर तक जो सॉइल पानी को पकड़ के रखती हैं उनमें भी एक अच्छी पैदावार देखने के लिए मिलती है। और खेत की तैयारी किस प्रकार करना है, 2 बार मिट्टी को पलटने वाले हल से आपको ठीक तरीके से फार्म की प्रिपरेशन कराना चाहिए और मिट्टी को भुरभुरी कराने वाले यंत्र रोटावेटर से या फिर डिस्क हैरो से ठीक तरीके से मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए। यदि ज़्यादा बड़े डींगे हैं तो फिर रोटावेटर चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा भूमि मतलब भुरभुरी होगी, अंकुरण और जर्मिनेशन उतना ही अच्छा होने वाला है। बेसल डोज जब आप बुआई करते हैं गन्ने की तो उस समय इन खादों का प्रयोग करने से गन्ने की जो स्टार्टिंग की बढ़वार है वो बहुत अच्छी होने वाली है। तो कौन सी खादों का प्रयोग करें, तो जब आप बुआई कर रहे हैं ना दोस्तों तो उस समय गोबर की खाद जरूर प्रयोग करें, एकदम पकी हुई होनी चाहिए। 2 से 3 ट्रॉली जरूर इस्तेमाल करें। सरसों की खली 5 क्विंटल, जिप्सम 50 किलोग्राम, NPK 12-32-16 किलोग्राम, सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद आती जो SSP आती है वो आपको लेना है 50 किलोग्राम। दीमक की समस्या
कुछ खेतों में देखने के लिए मिलती है, वाइट ग्रेप की समस्या देखने के लिए मिलती है और जड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले काफ़ी हार्मफुल इंसेक्ट का प्रकोप भी देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए रिजेंट जीआर दानेदार इंसेक्टिसाइड, फिप्रोनिल 0.3% जीआर इंसेक्टिसाइड का भी आप प्रयोग कर सकते हैं 5 किलोग्राम। इन सभी को मिक्स करिए। इन खादों का प्रयोग करने से गन्ने की बहुत शानदार बढ़वार होने वाली है। तो इन खादों को 1 एकड़ में जो जानकारी प्रति एकड़ की दर से साझा कर रहे हैं, तो बुआई के समय 1 एकड़ में प्रयोग करना चाहिए। बेड विधि से आप खेती करें। बेड की जो चौड़ाई आपको रखनी है 2.5 फीट, बेड की ऊंचाई 1 फीट और बेड से बेड की दूरी तकरीबन 3.5 से 4 फीट आपको रखनी चाहिए। और रोपण आपको जो बेड है ना, बेड के किनारों पर आपको रोपण करना चाहिए कुछ इस प्रकार। 1 एकड़ में जो सीड्स है, सीड्स बोलें तो गांठें या फिर टुकड़े जो नोट्स है, तो आपको डायरेक्ट बीज नहीं बल्कि डायरेक्ट आपको नोट्स यानी गांठों को ही लगाना पड़ता है, जो कि साधारण बोलचाल की भाषा पर हम एक टुकड़े में 1 से 2 आँख होनी चाहिए। तो यदि आप दोस्तों सिंगल नोट्स वाले यानी 1 आँख वाला टुकड़ा लगाते हैं खेत पर, तो 10 से 12 क्विंटल 1 एकड़ में गन्ने की आवश्यकता पड़ेगी। और डबल नोट्स 2 आँख वाले गन्ने के टुकड़े को आप लगाते हैं तो लगभग 22 से 25 क्विंटल आपको 1 एकड़ में लगभग गन्ने की आवश्यकता पड़ने वाली, गन्ने के टुकड़ों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ध्यान रखिए, इन बातों को आप ज़रूर फॉलो करिए। और ध्यान रखिए, जो एक टुकड़े पर यदि 2 नोट्स रहते हैं तो उसका जर्मिनेशन भी काफ़ी अच्छा होता है और पैदावार थोड़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है। बाकी आप कैसी केयर कर रहे हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा निर्भर और डिपेंड रहता है। अब बात करते हैं उन्नतशील किस्में। तो जो वैरायटी हैं गन्ने की, जो भी आप किस्में लगा रहे हैं, विकसित हों या फिर जो भी इम्प्रूव वैरायटी हैं गन्ने की, कोई नई वैरायटी को आप लगा रहे हैं तो ट्रायल के रूप में पहले तो आप पता करिए, नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय से भी आप संपर्क करके अपने एरिया की बेस्ट वैरायटी के बारे में जान सकते हैं। यदि कोई भी नई और अच्छा उत्पादन देने वाली किस्म को आप लगा रहे हैं तो ट्रायल के रूप में 1-2 बीघे पर उस वैरायटी को लगाकर ट्रायल ज़रूर ले लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि पैदावार इस वैरायटी की कैसी है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से भी कुछ अच्छी खासी वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं जिनका उत्पादन बहुत अच्छा है। तो वैरायटी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो शीघ्र तैयार होने वाली किस्में जो कि 9 से 10 महीने में तैयार हो जाती हैं, और कुछ ऐसी वैरायटी, कुछ ऐसी किस्में हैं जो लगभग 12 से 14 महीने के आसपास का समय लग जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं शीघ्र तैयार होने वाली किस्में। तो शीघ्र तैयार होने वाली किस्में आप देख सकते हैं। नंबर 1 है कोयम्बटूर शाहजहांपुर को आप लगा सकते हैं, जो कि आप सीरीज़ देख रहे हैं। इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। कोयम्बटूर सिलेक्शन पर भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा मध्यम देर से तैयार होने वाली जो किस्में हैं, कोयम्बटूर शाहजहांपुर आप 8432 को लगा सकते हैं, 94-257 को लगा सकते हैं, 84-212 और 97-264 के साथ साथ कुछ ऐसी वैरायटी जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, चाहे 0097 की बात करें, चाहे 96-269 की बात करें, यह काफ़ी अच्छी किस्में हैं। इसके साथ कम सिंचाई या फिर जो सिंचाई के साधन कम हैं आपके एरिया पर, तो आप इन वैरायटी को लगा सकते हैं। इसके अलावा जो क्षारीय भूमि होती हैं तो उसके लिए आप सिलेक्शन 92-263 का आप चुनाव कर सकते हैं। जिन क्षेत्रों पर सिंचाई के साधन बहुत अच्छे हैं, सिंचित क्षेत्रों पर आप यूपी 95-30 को लगा सकते हैं, सिलेक्शन 96-236 को लगा सकते हैं, और सभी जगहों पर, सभी जलवायु पर आप सिलेक्शन 767 वैरायटी को आप लगा सकते हैं। तो वैरायटी तो कई हैं, यदि कोई नई वैरायटी आप लगा रहे हैं तो उसका ट्रायल डेमो ज़रूर ले लीजिए। तो इन किस्मों का, इन वैरायटी का चुनाव करके भी हमारे किसान भाई एक अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। यदि आप गन्ने की खेती काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, गन्ने का बहुत अच्छा अनुभव है, कोई ऐसी वैरायटी है इनके अलावा भी जिसका उत्पादन, प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिखिए। बाकायदा आप किस स्टेट से हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, पूरा नाम लिखिए, उत्पादन लिखिए, ताकि अन्य किसान भाइयों की भी हेल्प हो सके, मदद हो सके। जानकारी को जितना ज़्यादा आप एक दूसरे किसान भाइयों तक साझा करेंगे उतना ही हमको फ़ायदा होगा, हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा होगा। तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए। सीड्स ट्रीटमेंट के ऊपर बात करते हैं, तो जब आप गन्ने के टुकड़ों को लगाते हैं तो उनको उपचारित ज़रूर
कीजिए। गन्ने को उपचारित यदि आप करेंगे तो इससे सीधा सीधा फ़ायदा आपको ये होगा कि डंपिंग ऑफ की समस्या नहीं आएगी, ग्रीननेस ज़्यादा दिनों तक बरकरार रहेगी और जो भी जड़ में लगने वाले फंगस से काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलने वाला है। इसके अलावा अंकुरण जर्मिनेशन तो काफ़ी अच्छा होगा ही और साथ ही बढ़वार भी काफ़ी शानदार होने वाली है। गन्ने को उपचारित करने के लिए 10 लीटर आपको पानी लेना है और जैसे यूपीएल की साफ या फिर CM75 से आपको बीज उपचार करना चाहिए। 10 लीटर पानी लीजिए और 50 ग्राम यूपीएल की जैसे साफ फंगिसाइड आती है, इसको ठीक तरीके से जो घोल है उसका मिक्स बना लीजिए और जो टुकड़े हैं डुबो कर कुछ इस प्रकार 40 मिनट तक छांव में सुखाना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको बुआई करनी चाहिए। सोइंग यानी बुआई रोपण के ऊपर अगर बात करें तो बेड के निचले साइड में, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, बेड के ऊपर नहीं बल्कि एक जो बेड है उसके निचले साइड पर आपको पहले सिंचाई करनी है, फ्लड एरीगेशन सिंचाई करनी है, फिर उसके बाद आपको रोपण करना चाहिए। अब रोपण आप कर रहे हैं तो कितनी दूरी पर करें,